हेलो दोस्तों, ओपन सॉफ्टवेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। दोस्तों, जिन बिल्डर भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जो आपको लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ मिलती है वो मिलती रहे। जैसे ही आप हमारा चैनल ओपन करते हैं आपको ये रेड कलर का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन कमेंट्स का जवाब देना चाहता हूं जो भी लेबर मेरे मुझसे पीवीसी कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे बनता है सर, साइज़ क्या है इसका, कौन से सॉफ्टवेयर में काम होता है और हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और कितनी लागत आती है इस पर और जो क्या फ़ायदा है और कितने में सेल करें हम कस्टमर को। तो इन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं सेटिंग के बारे में बताऊँगा कि आप इसमें किस सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास कोल्ड्रा है तो कोल्ड्रा में सेटिंग कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है ये कोल्ड्रा का। और उसके बाद दोस्तों आप फोटोशॉप में, यदि आपको फोटोशॉप आता है तो इसमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत आपको नहीं भी आता तो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके इसमें बेसिक से सेटअप मैं आपको बताऊंगा, उससे आप इसे सेट कर सकते हैं। फिर भी यदि आप कोई दिक्कत आती है तो हम बनी बनाई फाइल जो हमसे ये प्रोडक्ट खरीदता है पीवीसी शीट और कटर, तो हम उसको फाइल भी प्रोवाइड करवाते हैं सेट हुई। सिर्फ आपको उस पर आधार कार्ड अपना सेट करना है और कंट्रोल पी की कमांड से आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कोल्ड्रा की सेटिंग बताऊंगा। दोस्तों ये देखिए मैंने एक सेट किया हुआ है, तो अब बता देता हूं कि क्या इसमें साइज़ है। जो साइज़ लेना है आपको 3.5 बाई 2.25 का लेना है। जो हमारा प्रिंटिंग कार्ड का साइज़ होता है, विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ होता है वो साइज़ लेना होता है आपको। ये देखिए मैंने ऊपर आपको दिखा रहा होगा, ये देखिए 3.5 बाई 2.2 का आपको वो लेना है और बैक भी यही साइज़ प्रिंट होना है, तो बैक में भी ये रखें और बीच में जो आपको है ये गैप देना है। ये देखिए ये बिल्कुल आपको ये आपका गैप हो जाएगा ताकि आपको जो कार्ड को वो करेंगे उल्टा तो दोनों को एक जो हमारा स्पेस आए उसके लिए ये मैंने गैप दिया है। गैप ये 0.119 का ये आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है आप हमसे संपर्क करके जान सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ये डब्बा लिया था और इसका जो ये है देखिए ये बाउंड्री मैंने गायब की हुई है ताकि प्रिंटिंग में ना आए। तो आप ये 3.5 बाई 2.25 का जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ है वो लेना है। तो साइज़ की ये आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ है वही आपको लेना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड में भी वही साइज़ सेट करना है और इसे इसके सेंटर में और इक्वल में डाल देना है। और ध्यान रखना जो कार्ड है वो आपका ये आ गया तो उस पे ऊपर थोड़ा थोड़ा स्पेस, जैसे मैंने लाइनिंग के नीचे दिया है इतना स्पेस होता है आपको कटिंग में दिक्कत ना आए। ये देखिए ऊपर मैंने स्पेस दिया है और यही आपको साइज़ बैक में लेना है और बैक में भी आधार कार्ड का जो है वो इसको सेंटर में करके इक्वल में डाल देना है। तो ये देखिए आपका पूरा स्पेसिंग थोड़ा साइड में तो अपने आप आ जाएगी और साइड में दिखेगी, लेकिन आपको ऊपर और नीचे की ध्यान रखनी है कि इतना स्पेस बनाए ताकि आपकी कटिंग प्रॉपर हो सके। तो ये स्पेस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सेंटर और इक्वल की कमांड लगानी है सिर्फ। और ये आपका कार्ड का जो प्रिंट के लिए रेडी है। इसको सिलेक्ट करके जो आप क्या करना है, जो आपको साइज़ लेना है आपके पेपर का वो A4 का लेना है। यहाँ से देखिए A4 का साइज़ लेना है, ठीक है। और इसको सेंटर में लगा के ऊपर से जो स्पेस है इतना रख सकते हैं, आइडिया चाहिए इससे कम ज़्यादा। इसके बाद सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंट्रोल P की कमांड देनी है। कंट्रोल P की कमांड देने के बाद आपको जो सेटिंग करनी है वो बता देता हूँ। या आप सेटिंग में जाएंगे तो ये आपके सामने बॉक्स है, यहाँ लेटर हैं तो आप A4 कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी सेटिंग ठीक है, पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा। जो पेपर है पेपर टाइप में आपको स्पोन मैटे सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्वालिटी रखनी है वो स्टैंडर्ड से हाई कर दीजिए। आपका जो कलर है वो कलर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका ये सिर्फ 3 ही ऑप्शन आपको चेंज करने हैं। उसके बाद आपको मोर ऑप्शन में आना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। यह हाई स्पीड है, ये आपको अनटिक करना है और मिरर इमेज पे टिक करना है ताकि जो प्रिंटिंग आएगी होगी आपकी जो पीवीसी शीट की वो आपको बिल्कुल उल्टी करनी है, मिरर प्रिंटिंग करनी है। उसके बाद ये आपका कार्ड रेडी हो पाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही चेंज ऑप्शन करना है। उसके बाद ओके दबा के आप ओके कर सकते हैं और आपकी शीट प्रिंटिंग होनी शुरू हो जाएगी और आपका प्रिंट होके पीवीसी शीट
प्रिंट से बाहर आ जाएगी। तो ये तो सिर्फ सेटिंग थी। उसके बाद दोस्तों कुछ और सवाल हैं कि मेरे वीएलए भाई पूछते हैं कि सर इसमें कितनी कॉस्ट आएगी पर कार्ड की। सर मैं बताना चाहूँ, ये जो हमारा पैकेट है इसमें आपको 100 सीटें प्रिंटिंग की मिलेगी जो प्रिंट होनी प्रिंटर में, और 50 सीटें हार्ड सीट मिलेगी। 100 सीटों पे यानी कि आप एक सीट पे 5 कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो 500 कार्ड का मटेरियल आपको एक पैकेट में मिलेगा 2000 रुपये में। और जो कटर का प्राइस है सर वो हमने 2000 रुपये रखा है, जो एक्यूरेट जो हमने बिल्कुल लो मार्जिन पर वीएलए भाइयों के रखा है। और आपकी इसमें आपकी कोरियर कॉस्ट है वो अलग है, लोकेशन के हिसाब से आपकी अलग अलग होगी, वो हम आप ऑर्डर देंगे उसी टाइम बताएंगे। तो ये 2000 रुपये और 2000 रुपये प्लस 4000 रुपये में आपका जो मटेरियल है, जो पीवीसी कार्ड का काम है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और वीएलए भाई आप से ये क्वेश्चन एक और था जो बार बार पूछने कि सर इसे सेल कैसे करें, सेल कितने में करना है सर, सेल कितने में करना। सेल का आपके लोकेशन और आपके जो कंपटीशन है आपके विलेज सिटी में, उसके आधार पर आप इसका प्राइस रख सकते हैं। सर हम जो नॉर्मली इसका चार्ज लिया जाता है पीवीसी कार्ड का वो 100 रुपये पर कार्ड लिया जाता है, और विलेज और सिटी के हिसाब से इसका रेट अलग हो सकता है। तो हाँ जनरली 100 रुपये चार्ज करते हैं। आप इतना अपना जो मार्जिन रखे हैं कितने में भी सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड ये डुप्लीकेट बना सकते हैं इससे, जिसकी आरसी कागज़ की है या कुछ और डॉक्यूमेंट जो है वो कागज़ का है और पीवीसी में प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसे भी आप कर सकते हैं स्कैनिंग के द्वारा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे स्कैन करके आप इसको पीवीसी में प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप का जो है वो काम दायरे में नहीं है, आप मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं इन सीटों से। जैसे आप पैन कार्ड भी बना सकते हो किसी का डुप्लीकेट, और आरसी भी डुप्लीकेट बना सकते हो, आधार कार्ड का आप काम कर सकते हो, और वोटर कार्ड भी आप डुप्लीकेट इससे स्कैन करके बना सकते हो। और आईडी कार्ड, स्कूल के आईडी कार्ड होते हैं, इनका भी काम, स्कूलों का भी काम आप इसके द्वारा ले सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होगी। तो ये नहीं कि आप आधार कार्ड में इसका काम करेंगे, तो आप मल्टीपर्पज़ इन सीटों का यूज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहें। और दोस्तों जो ये हैं सीटें हैं, ये आपको यदि आपके मार्केट में नहीं भी मिलती है कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे पूरे ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं सर, और कोई दिक्कत नहीं है। जिन वीएलए भाई को फर्स्ट टाइम दिक्कत होती है कि सर पेमेंट पहले ले रहे हैं आप और हमारे पास कोरियर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो उन वीएलए भाई को बता दूं मैं, हम ये चैनल ही आपकी सुविधा के लिए शुरू स्टार्ट किया है। और जो वीएलए भाइयों की इनकम के साधन हैं वो हम ज़्यादा करने के लिए ही इन चीज़ों को पे काम कर रहे हैं। और इन चीज़ों को जिनको नहीं मिल रही, जो लोकल में मिल रही है, आप वहाँ से ले सकते हैं। कोई हमसे लेने की नहीं गुजारिश करते, लेकिन जिनको नहीं मिल रही है तो उन्हीं को हम प्रोवाइड कराते हैं। और जो एक्यूरेट रेट है, जो कम से कम मार्जिन में हम इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों फिर भी आपको कोई दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, सर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी भी हम पूरी सहायता करते हैं फ़ोन द्वारा भी। और जैसे भी उनको फाइलें नहीं मिलती है, सेट करनी आती है, वो फाइलें हम सेट की हुई आपको देते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ डाल के ही आधार कार्ड जो साइज़ हैं वो करके वो आप अपना काम स्टार्ट कर सके। तो इसमें दोस्तों ये बता दूं कि कई वीएलए भाई पूछते हैं कि सर हम प्रिंटर कौन सा लें, कौन से प्रिंटर पे अच्छी तरह वर्क करेगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंकजेट जितने भी प्रिंटर है, कौन सी कंपनी का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंकजेट प्रिंटर हैं वो सभी प्रिंटर पे ये सीटें काम करती हैं। तो इसमें स्पेशल कोई प्रिंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कौन सी कंपनी का लेंगे, इंकजेट प्रिंटर होना चाहिए, सिर्फ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों और इसके अलावा फिर भी कोई आपके सवाल है या फिर आपको कोई दिक्कत है, आप हमें फ़ोन द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जिन वीएलए भाइयों को हमने काफ़ी वीएलए भाइयों को ये सीटें प्रोवाइड करवा दी है, वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो लेकिन सिर्फ उनकी टेक्निकल वजह से या फिर उनकी प्राइवेसी की वजह से हम उनके नाम आपको ओपन नहीं कर सकते। तो कैश ऑन डिलीवरी का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये काम हम मैनुअल ही करते हैं। और यदि आपकी पेमेंट पूरी तरह सेफ़ रहती है हमारे साथ, यदि आप जैसे आज ऑर्डर देते हो तो नेक्स्ट डे में आपका कोरियर हम डलवाते हैं। और कोरियर डलवाने के बाद आपकी जो कोरियर की स्लिप है वो शाम तक आपको मेल आईडी पे हम सेंड कर देते हैं, ताकि आप उसे ट्रैक कर सकें। और जिन वीएलए भाइयों के सिटी से ऑर्डर आते हैं उन्हें हम कोरियर द्वारा, जो प्राइवेट कंपनी द्वारा, उन कोरियर द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं। जिन विलेज से हैं उनको हम इंडिया पोस्ट, स्पीड पोस्ट द्वारा ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं।
तो आप पेमेंट की बिल्कुल भी फिक्र ना करें सर, हम ऑल इंडिया ये सप्लाई करते हैं। जिन वाले भाई को कन्फ्यूजन है कि सर पेमेंट होने के बाद हमें ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से निश्चित रहें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप हमारे फ़ोन द्वारा, ईमेल द्वारा भी संपर्क में रहेंगे जब तक आपका ऑर्डर आप तक नहीं पहुंच सकता। तो